आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियाँ जब दीन की तरफ आते हैं तो इन द स्टार्ट दे फील वेरी प्रोडक्टिव, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, वो उसके बारे में बहुत खुश होते हैं और हर एक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आई हैव चेंज, मैं दीन की तरफ आ गया हूँ, मैं अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ मैं आ गया हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे टाइम पास होने लग जाता है तो नौजवान बच्चे बच्चियों में ना एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। एंड देर आर टू मेन रीजन्स कि वो क्यों आता है। वन रीज़न ये होती है कि एक फॉल्स एसोसिएशन बनना शुरू हो जाती है। अगर आप मीडिया को देखें तो मीडिया बहुत सारे मुसलमानों को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि दे आर मतलब इट्स वेरी कॉमन कि टेररिस्ट हैं, बैकवर्ड हैं, वेरी रिजिड हैं, ठीक है। और जो आपके इर्द गिर्द की फैमिली सोसाइटी होती है वो आप पे एक टैग लगा देती है कि तुम मौलवी बन गए हो या मुलवानी बन गए हो। एंड द डेफिनेशन और द इमेज ऑफ दैट मौलवी इन आवर माइंड इज़ कि वो बहुत रिजिड या बैकवर्ड होते हैं। तो जैसे ही लोग आपको उस पर टैग करने लग जाते हैं तो आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। दूसरी मेजर रीज़न ये होती है कि जब आप दीन पर आते हो, ठीक है, शुरू में यू फील अ वेरी हाई, ठीक है, कि आप अल्लाह के करीब फील करते हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आप स्ट्रगल करने लग जाते हो। और जैसे ही आप अपने दीन को टाइम दे रहे होते हो तो आपकी दुनिया भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है। कुछ अरसे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मैं दीन में भी फेल कर रहा हूँ और मैं दुनिया में भी फेल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी वजह से आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार नहीं, मैं ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा या आई एम नॉट बेटर देन अदर्स, ठीक है। हालांकि अगर हम सीरत में देखें, जब सहाबा शुरू में दीन पे चले तो स्ट्रगल ज़्यादा थी और अल्लाह ने दुनिया भी फ़ौरन ले ली थी। और बहुत अरसे बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला आपको दुनिया वापस देती है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर कैसे निकलना है? सबसे नंबर वन चीज़ इज़ कि जब हम शुरू में दीन पे आते हैं, हम अल्लाह ताला के साथ अपने आप को अटैच फील कर रहे होते हैं और वक्त के साथ साथ ना हम अपनी वो आइडेंटिटी लूज़ कर जाते हैं। एंड द नंबर वन स्टेप इज़ कि अपनी आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना है कि द मोमेंट यू से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने कह दिया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज़ कि मैं अपने प्रॉफिट का सोल्जर भी हूँ। आजकल के दौर में अल्लाह के नबी की एक हदीस है जो मैं आपके पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम बिगेन इज समथिंग स्ट्रेंज एंड विल रिवर्ट टू बीइंग समथिंग स्ट्रेंज, सो ग्लैड टाइडिंग्स टू द स्ट्रेंजर्स, कि ग्लैड टाइडिंग्स इज फॉर द स्ट्रेंजर्स। तो सहाबा ने पूछा कि या अल्लाह के नबी, हु आर दीज स्ट्रेंजर्स? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोज हु आर राइटियस व्हेन द पीपल आर करप्ट। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जब पूरा माशरा ख़राब होगा तब ये नेक होने की कोशिश कर रहे होंगे या ये तब नेक होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुसलमानों की दो कैटेगरीज हैं। वन कैटेगरी जो दीन पे चलने की कोशिश कर ही नहीं रही, राइट, उनको कोई फिक्र नहीं और वो एक झूठी उम्मीद पे हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाले और अल्लाह माफ़ कर देंगे, ठीक है। और हम भी अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को माफ़ कर दें। बट सेकंड कैटेगरी वो है जो दीन पर कुछ ना कुछ एफर्ट पुट कर रही है। एंड दे शुड रियलाइज़ कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी के सामने उनकी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के नबी विल बी वेरी प्राउड ऑफ देम कि आउट ऑफ सो मेनी मुस्लिम्स ये चंद गिने चुने लोग थे जो मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो मेरे दीन की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये आप आइडेंटिटी जहन में रखेंगे तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा काम जो करना है, सेकंड स्टेप इज़ दैट यू हैव टू सीक नॉलेज। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट। ये तो दुनिया का भी असूल है ना कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विदाउट नॉलेज दैट्स कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज नेवर सस्टेनेबल, ठीक है। तो दीन के बारे में जब तक आप ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं करोगे तो कुछ अरसे बाद आप अपने वाई क्वेश्चन पे वापस आ जाओगे कि मैं क्यों नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, क्यों तिलावत करनी है, क्यों सुन्नतें, क्यों दाढ़ी रखनी है, क्यों बाया करना है, क्यों हिजाब पढ़ना है। सो इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज तो आप वापस उस शुरू में तो आपको मोटिवेशन मिली हुई है बट इट विल नॉट बी अ सस्टेनेबल। तो कुछ अरसे बाद आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे। सो यू हैव टू सीक नॉलेज। एंड द थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। ये हमारे माशरे में बहुत बड़ा मसला है कि लोग पॉजिटिव नहीं होते। मतलब वन पॉसिबल एग्जाम्पल कुड बी कि आपने अपने नाम और दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन में पॉजिटिव रहना है। पाकिस्तान में अजीब अजीब नाम रख दिए जाते हैं। इतना बड़ा जवान बच्चा होता है, कोई उसे मुन्ना कह रहा होता है, कोई छोटा कह रहा होता है, राइट। नाम का आप पर असर होता है। और इसकी एक एग्जांपल ये मिलती है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी का नाम आसिया से बदलकर जमीला रख दिया था, ठीक है। तो अल्लाह के नबी हमेशा पॉजिटिव नेम्स यूज़ करते होते थे। सिमिलरली अल्लाह के नबी हमेशा हमें पॉजिटिविटी सिखाते थे। एक और हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, नन ऑफ यू शुड से माई सोल हैज़ बिकम इविल बट ही शुड से माई सोल हैज़ बिकम
کیئرلیس. ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے, کچھ برائی ہو جائے, تو مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ میں بہت برا ہو گیا ہوں, کہ میرے اندر برائی آ گئی ہے, میں شیطان بن گیا ہوں. ٹھیک ہے, یو کین سے کہ میں کیئرلیس ہو گیا ہوں, مجھے شرم نہیں آ رہی, ریمورس نہیں ہو رہا. یو آلویز ہیو ٹو گیو یور سیلف You always have to give yourself a positive image about yourself. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ 3 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے دماغ کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی فیل کر رہے ہیں اور دین میں بھی فیل کر رہے ہیں, these 3 will انشاءاللہ definitely help all of us. جزاک اللہ خیر.